हेलो दोस्तों, ग्रेविटी ग्राउंड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस के मापन एवं मात्रक से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ज़रूर ही आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई पद्धति में कितने मौलिक मात्रक होते हैं? कितने मौलिक मात्रक होते हैं? तो दोस्तों मात्रक जो होते हैं, मात्रक जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक जो होता है जिसको हम बोलते हैं मूल मात्रक। कौन से मात्रक होते हैं दोस्तों? मूल मात्रक। और दूसरा जो मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कितने मात्रक? कौन से मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों मूल मात्रक जो होते हैं इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। जबकि जो व्युत्पन्न मात्रक हैं दोस्तों, इनकी जो संख्या होती है वो असीमित होती है, अनंत होती है इनकी संख्या। बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दोस्तों अगर हम बात करें मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो मूल राशियाँ, पहली मूल राशि है लंबाई, जिसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरी मूल राशि है दोस्तों समय, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। चौथी जो मूल राशि है वो ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। पांचवी जो मात्रा है दोस्तों वो है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। छठवीं जो मूल राशि उसका नाम है धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। सातवां जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मोल होता है। साथ ही साथ दोस्तों मूल राशियों के अलावा दो पूरक राशियाँ भी होती हैं। पहली पूरक राशि है कोण, जिसका एसआई मात्रक होता है रेडियन। और दूसरा होता है घन कोण, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? एस्टे रेडियन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपने पास, बल का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी डाइन। दोस्तों जो पास्कल होता है ये मात्रक किसका होता है? ये दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है दोस्तों? दाब का मात्रक होता है। जबकि जूल किसका मात्रक होता है दोस्तों? जूल जो होता है वो होता है कार्य का मात्रक होता है। दोस्तों डाइन किसका मात्रक होता है? डाइन जो होता है दोस्तों बल का ही मात्रक होता है, लेकिन ये बल का कौन सा मात्रक होता है? CGS मात्रक। कौन सा मात्रक होता है दोस्तों? CGS मात्रक। हमसे पूछा गया एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है क्या? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। कभी कभी हमसे प्रश्न में परीक्षा में दोस्तों ये भी पूछ लेता है कि बल के एसआई मात्रक और बल के CGS मात्रक में क्या संबंध होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन और CGS मात्रक होता है डाइन। तो जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन जो बल होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 10⁵ डाइन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न हमसे बोल रहा कि बल का विमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए mL/T-2, ऑप्शन नंबर बी mL/2T-2, ऑप्शन नंबर सी m0L/T-2, ऑप्शन नंबर डी mL और T-1। तो दोस्तों जो बल का सूत्र होता है, बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर हम द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m, और त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT माइनस में क्या? 2, LT-2। तो अपने पास जो बल का विमीय सूत्र निकल के आता है दोस्तों वो निकल के आता है mLT-2। इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है अपने पास 4, कार का एसआई मात्रक क्या होता है? कार का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो दोस्तों कार का एसआई मात्रक होता है जूल। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है दोस्तों, 5वां प्रश्न है, कार का विमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए mL/T-2, mL/T-2, mL/T-1, m0L/T-2। तो दोस्तों जो कार्य होता है, कार्य जो होता है बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है।
और बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का जो विमीय सूत्र होता है ml T-2 बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ml और T-2 दोस्तों क्या होता है? ml T माइनस में क्या 2, जबकि विस्थापन का क्या विमीय सूत्र होता है? L होता है, इसलिए एक L और ये L कितने हो जाएंगे? L⁻², साथ में T माइनस में क्या 2, T माइनस में क्या 2 और साथ ही साथ क्या M। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ml2 और T-2। तो कार्य का एसआई मात्रक कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ml2 T-2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है क्या? वाट। ठीक है ना, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगर हम बात करें जो शक्ति होता है उसका प्रचलित मात्रक एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं हार्स पावर मीन्स HP। जो 1 HP होगा वो किसके बराबर होगा? 746 वाट के बराबर होगा, 746 वाट के बराबर होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर होता है ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻3 मीटर। तो दोस्तों नैनोमीटर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, जबकि 10⁻⁻6 को क्या बोला जाता है? माइक्रोमीटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोमीटर। ठीक है ना, जबकि 10⁻⁻- को क्या बोला जाता है दोस्तों? 10⁻⁻12 को बोला जाता है पिकोमीटर। क्या बोला जाता है? पिकोमीटर। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, घनत्व का मात्रक है। किसका मात्रक? घनत्व का मात्रक। तो घनत्व को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डेंसिटी जो होता है अपने पास वो किसके बराबर में होता है? द्रव्यमान मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स आयतन। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या बोला जाता है? एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोला जाता है दोस्तों? घनत्व बोला जाता है। और यहाँ से द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। इसलिए इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम मीटर क्यूब। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ये घनत्व का CGS मात्रक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, पदार्थ की मात्रा की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम, ऑप्शन नंबर बी मोल, ऑप्शन नंबर सी अणु, ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम। तो पदार्थ की जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है मोल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड। तो दोस्तों आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो कितना होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? दोस्तों याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है ऊर्जा का मात्रक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और इन चारों ऑप्शनों में पहला जो ऑप्शन है जूल दिया हुआ है, दूसरा जो ऑप्शन दिया है कूलाम दिया हुआ है, तीसरा जो ऑप्शन है वाट दिया हुआ है और चौथा जो ऑप्शन है न्यूटन दिया हुआ है। और इसलिए अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, कोणीय वेग का एसआई मात्रक। कोणीय वेग का एसआई मात्रक। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है रेडियन प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी डिग्री प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी चक्र प्रति सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों कोणीय वेग का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने पास, घूर्णन जड़त्व
या जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो दोस्तों जड़त्व आघूर्ण होता है उसका जो सूत्र होता है आई बराबर होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर, एम का मतलब द्रव्यमान और आर का मतलब घूर्णन अक्ष से दूरी। तो दोस्तों द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, जबकि दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर स्क्वायर। इसलिए हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास क्या है? अगला प्रश्न, पास्कल किसका मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का मात्रक, ऑप्शन नंबर बी बल का मात्रक, ऑप्शन नंबर सी दाब का मात्रक, ऑप्शन नंबर डी ताप का मात्रक। तो पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल जो होता है दाब का मात्रक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, विभव का विमीय सूत्र बताओ। विभव का विमीय सूत्र बताओ। तो दोस्तों विभव जो होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे में कितना? आवेश। ठीक है, कार्य बटे में क्या? आवेश। और विभव का विमीय सूत्र क्या होता है? कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? कार्य का विमीय सूत्र अभी हमने निकाला ml2 और साथ ही साथ क्या? t-2। जबकि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। ये जब t ऊपर जाएगा तो t⁻ कितना हो जाएगा? -1 होगा और -2 और -1 जुड़ के -3 हो जाएगा। और a ऊपर जाएगा तो a-1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ml2 t-3 और a-1। दोस्तों a मतलब एम्पियर को हम a को I भी लिख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं। इसलिए हमारे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ml2 t-3 और I-1 करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, गतिज ऊर्जा का मात्रक, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे कोई सी भी ऊर्जा हो, ऊर्जा और कार्य दोनों का विमीय सूत्र सेम होता है। और हमारा कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? कार्य का विमीय सूत्र होता है ml2 t-2। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? ml2 t-2। इसलिए गतिज ऊर्जा का भी मात्रक कितना होगा? गतिज ऊर्जा का मात्रक होगा ml2 t-2। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, नियतांक जी का विमीय सूत्र बताइए। तो यहाँ पर जो कैपिटल जी होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय नियतांक। हमें इसका विमीय सूत्र निकालना है। ऑप्शन नंबर ए m-1 L3 t-2, ऑप्शन नंबर बी m-L-1 t-2, ऑप्शन नंबर सी m-2 L3 t-2, ऑप्शन नंबर डी m0 L3 t-2। तो दोस्तों किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है F बराबर G m1 और m2 बटे में क्या होता है? दूरी का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। यहाँ से हम g का मान निकालेंगे तो g किसके बराबर आएगा? F इंटू में क्या? r स्क्वायर बटे में क्या? m स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? g के बराबर आएगा। यहाँ से अपने पास जो बल होता है दोस्तों, बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बल का विमीय सूत्र हो जाएगा ml t-2। साथ ही साथ r का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? r का विमीय सूत्र हो जाएगा l स्क्वायर और बटे में क्या है? m का स्क्वायर मतलब द्रव्यमान का स्क्वायर। ये m से ये m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये m ऊपर जाएगा तो m की घात में कितना बचेगा? -1। और यहाँ पर देखो l स्क्वायर है, यहाँ पर l है तो l की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और l की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और t अपने पास कितना रहेगा? t रहेगा -2। तो m-1 L3 और t-2 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास, धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा? धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों धारिता जो होता है, संधारित्र की जो धारिता होता है वो धारिता का सूत्र क्या होता है? धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटे में क्या? V। ये किसका सूत्र होता है?
धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटे V। Q Q Q का मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, तो यहाँ पर रहेगा AT। और विभव, विभव का विमीय सूत्र क्या होता है? अगर याद ना हो तो विभव का सूत्र क्या होता है? विभव का होता है W बटे में क्या? Q। W बटे में क्या? Q। तो यहाँ से दोस्तों ये जो Q है अपने पास ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो Q का मात्रक क्या होता है? AT। यहाँ भी AT है तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर और क्या? T स्क्वायर। साथ ही साथ बटे में क्या बचेगा? W। W का मतलब का कार्य, कार्य का भी सूत्र क्या होता है? ML2 और T माइनस में कितना? 2। T माइनस में कितना? 2। ठीक है, तो यहाँ से T माइनस में कितना? 2, तो ये T माइनस 2 ऊपर जाएगा तो सबसे पास क्या बचेगा? T की पावर 4। M ऊपर जाएगा तो M की पावर कितनी? -1। और ये L ऊपर जाएगा तो L टू द पावर कितनी? -2। और ये A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? A टू द पावर कितना हो जाएगा? A स्क्वायर ML2, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर से देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस की कमी है दोस्तों, इसलिए इसको समझने में थोड़ा सा, लिखने में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा, सॉरी माफ़ चाहूँगा। एक बार पुनः स्टार्ट इसको देखते हैं क्या हो जाएगा अपने पास। अलग अलग कलर कर लेते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ी सी क्या आ जाए, आसानी जाए। तो सबसे पहले तो धारिता, धारिता का सूत्र क्या होता है? धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटे में क्या? V। यहाँ से V का विमीय सूत्र क्या होता है? V का विमीय सूत्र होता है V बराबर W बटे में क्या? Q। और W का विमीय सूत्र क्या होगा? ML2 T माइनस में क्या? 2, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा? Q। Q का मतलब क्या? AT। इसलिए यहाँ से Q का विमीय सूत्र हो जाएगा AT, और ये V का विमीय सूत्र हो जाएगा कितना? M। और ये अपने पास L2 T माइनस 3 और A -1, तो ऊपर जाएगा तो ये M -1 L -2 और T4, T कितना? 4। और जो A है वो A कितना हो जाएगा? A की पावर कितनी हो जाएगी? A हो जाएगा साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M-1 L -2 T4 और A। तो इसका ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत जा रहा है दोस्तों मेरे पास, समझ सकते हैं, थोड़ा सा समस्याएं हैं। ठीक है, अब मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा सा लेके आऊँ। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 है, ठीक है ना। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है, सार्वत्रिक गैस नेतांक R का विमीय सूत्र क्या है? सार्वत्रिक गैस नेतांक का विमीय सूत्र क्या है? तो गैस नेतांक हमारे पास दोस्तों आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर NR और T। हमें यहाँ से किसका निकालना है? R का निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? PV बटे में कितना? PV बटे में कितना? T। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं अलग कलर कर लेता हूँ, फिर से लिखने में दिक्कत जाएगी दोस्तों। P का मतलब क्या? दाब। दाब का विमीय सूत्र ML -1 और T माइनस में क्या? 2। V का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? आयतन। आयतन का L3 कितना हो जाएगा? L3 बटे में T का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? T का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। ये केल्विन ऊपर जाएगा तो अपने पास हो जाएगा ML -1 और T -2 L3, और अपने पास ये टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा? ML -1 यहाँ से 3 से -1 जाएगा तो 2 बचेगा, ML2 और T -2
और केल्विन इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक बताइए। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बैरल किसकी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है ऊर्जा, ऑप्शन बी है आयतन, ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन बी क्या है आयतन, ऑप्शन नंबर सी क्या है बल, ऑप्शन नंबर डी क्या है घनत्व। तो दोस्तों बैरल जो होता है आयतन का मात्रक होता है। बैरल क्या होता है, किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है। जब हम तेल वगैरह लेते हैं ना, तेल का आयात करते हैं तो तेल की जो आयतन होता है इसको किस में माना जाता है, बैरल में मापा जाता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं दोस्तों। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि एक बैरल में कितने लीटर आते हैं, तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर आता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है अपने पास, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है। पृष्ठ तनाव का दोस्तों सूत्र अपने पास होता है F अपॉन L, किसके बराबर, T टेंशन फोर्स F अपॉन L। F का मतलब क्या होता है दोस्तों, F का मतलब होता है बल का सूत्र M L T माइनस में क्या 2 बटे में क्या L, तो ये L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, MT-2। इसका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इस क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है। तो दोस्तों आवेश को हम बोलते हैं Q, इसका जो विमीय सूत्र होगा दोस्तों वो विमीय सूत्र होता है AT। क्या होता है दोस्तों, AT। इसलिए ए को हम I भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए को हम A लिखें, एम्पियर लिखें, चाहे I लिखें। I का मतलब विद्युत धारा, I इंटू क्या T, इसलिए IT, ए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संवेग का SI मात्रक क्या है। दोस्तों संवेग को बोलते हैं P इक्वल टू कितना, मास इंटू वेलोसिटी। M का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आवेश का SI मात्रक है। आवेश का SI मात्रक है दोस्तों, आवेश जो होता है, आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश का खाली स्थान, आवेश किसका SI मात्रक है, आवेश का SI मात्रक जो होता है दोस्तों कूलाम होता है। और एक कूलाम आवेश में जो होता है, एक कूलाम में जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1 टन TNT ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो 1 टन TNT जो होता है दोस्तों 4.2 × 10⁻9 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा ज़रूर, लेकिन यकीन मानिए इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने के ज़रूर मिलेंगे। आप देखिए और आप बताइए कि इसमें से कितने सवाल आ रहे हैं। ठीक है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से कम अगर मापन एवं मात्रक से सवाल बना तो कम से कम 1 या 2 सवाल आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 28 है, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है टेस्ला। तो दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर मीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, महत्वपूर्ण अंक क्या दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण अंक या सार्थक अंक दोस्तों ये अपने पास ऑप्शन नंबर ए है मापन की सटीकता, मापन की सीमा, ऑप्शन नंबर सी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सार्थक अंक होते हैं ये मापन की सटीकता को भी दर्शाते हैं और इसकी सीमा की भी दर्शाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, विमीय विश्लेषण की सहायता से किसका निर्धारण किया जाता है। पहला ऑप्शन परिभाषा को, दूसरा नियम को, तीसरा सूत्र की स्थापना, समीकरण का प्रकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सूत्र की सत्यता इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक फर्मी जो होता है वो क्या होता है। दोस्तों फर्मी जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। बहुत छोटे दूरियों के लिए हम कौन सा मात्रक यूज करते हैं,
मात्रक का उपयोग करता है। और ये नाभिक के बीच की जो दूरी होती है, अणुओं के बीच की दूरी होती है, उसको फर्मी से मापा जाता है। एक फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सी आधार राशि है? आधार राशि है दोस्तों, या तो फिर मूल राशि है। ऑप्शन नंबर ए वेग, बल, लंबाई और कार्य। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है लंबाई कैसी राशि होती है? मूल राशि है। बाकी जो मात्रक हैं ये सब कैसे हैं? ये सब दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक हैं। प्रश्न नंबर 33 है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। मापन की विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए उपकरण की गुणवत्ता पर, ऑप्शन नंबर डी पर्यवेक्षक पर, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग विधि पर, ऑप्शन नंबर डी सभी पर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, बीच में इसमें से क्या हो गया था, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, स्पेस की कमी थी, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। मैं अगले वीडियो में प्लीज़ उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब